पत्नी। दोस्तों, हमारे जीवन में हर एक रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब भी होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। बस एक पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है जिसका ये सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम बहुत होशियार हो गए हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कुछ गंवार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। दोस्तों, बस अभी एक ही महीने पहले की तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमन और कला, इन दो पति पत्नी के जोड़े को दिया गया था। पहले दिन तो दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया, शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन मैं माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं डरता नहीं साहब, कद्र करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी मुझे वो जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है यार। क्या तुझे अपने पत्नी के अलावा बाकी सारे रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात का होता है, और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या फिर मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए ही होते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी तो काम और पैसे का है ना, लेकिन साहब पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं होती ना। फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड लड़ाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह एक बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमारे बारे में चिंतित होती है और जब हमें सारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है और हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ा करती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाती है, तब वह एक मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, हमारी प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बनती है। अब आप ही बताएं साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे ना, तो ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, आपकी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है, मैं जाता हूँ।
कहकर रमन वहाँ से जाने लगा और मैं उसे बस जाते का जाता देखता रह गया। आज इस छोटी सी मजदूरी करने वाले इंसान ने मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बात, उसकी पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। पत्नी का महत्व समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।